एनएमएस की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे जो भी छात्र सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं, वो जीरो से, जिनको पता ही नहीं है रीजनिंग क्या होती है, कुछ छोटे बच्चे हैं जानते नहीं हैं, तो बिल्कुल जीरो से मैं शुरुआत करा रहा हूँ। एक टॉपिक अपने कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक का दूसरा पार्ट है। दूसरा टॉपिक था वर्गीकरण परीक्षण, उसका एक पार्ट हमारे हो गया, उसका आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे वर्गीकरण परीक्षण का। तो आप अपना दिमाग लगाइए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप पहले आंसर देखिए, फिर उससे मिलान कीजिए कि हमारा प्रश्न सही जा रहा है या फिर गलत हो रहा है, हम उससे अवधारणा कॉन्सेप्ट तक पहुंच पा रहे हैं क्या, इस चीज को हमें देखना है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, 4 ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन को अलग करना है, उसका क्षेत्र मतलब सीमित नहीं है, किसी भी दृष्टि से वो अलग हो सकता है। हमें अपने दिमाग की घोड़े दौड़ानी है। तांबा, प्लास्टिक, पीतल, जस्ता। तांबा, प्लास्टिक, पीतल और जस्ता। बताओ क्या होगा? प्लास्टिक। तांबा एक है खनिज है, पीतल है खनिज है, जस्ता खनिज है। ठीक है, आगे देखेंगे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका। देखो नेपाल जो है वो हमारे भारत का पड़ोसी देश है, पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल। बांग्लादेश भी अपना पड़ोसी राष्ट्र है। अपने भारत के कितने पड़ोसी राष्ट्र हैं? 7 देश है, उनकी सीमा लगती है भारत देश से। उनमें नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान भी है। अमेरिका की हमारे देश से सीमा नहीं लगती है। अमेरिका, ये तीनों तो एशिया महाद्वीप में आते हैं। सीमा लगने से देख लो या फिर ऐसे देख लो कि ये तीनों एशिया महाद्वीप में आते हैं, जबकि अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। या फिर ऐसे देख लो कि इनकी सीमा लगती है और इसकी सीमा नहीं लगती है। अपना उत्तर है वो सही होना चाहिए। और रीजनिंग के आपका एनएमएस परीक्षा में रीजनिंग के 90 क्वेश्चन आते हैं। 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में से आते हैं। तो आप इन प्रश्नों को समझ लेते हैं। आप घर पर जाकर के प्रैक्टिस तो करोगे ही, लेकिन जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ उनको आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। अपमान, सम्मान, निरादर, विचार। क्या होगा? कैसे? अपमान, देखो अपमान करना, किसी का अपमान करना, किसी का सम्मान करना, किसी का निरादर करना, आदर नहीं करना। ये तीनों तो मान सम्मान करने की चीजें हैं, तीनों मान सम्मान करने की गतिविधियां हैं। विचार, विचार तो इन तीनों से ही अलग हो गया। विचार का मतलब तो सोचना होता है, जबकि ये तीनों आपस में लिंक है इनका, अपमान करना, सम्मान करना, निरादर करना। जबकि विचार तो इनसे अलग हो गया। लाल, चौथा प्रश्न देखेंगे, लाल, जामुनी, नीला और नारंगी। बताइए, लाल, जामुनी, नीला और नारंगी। पीछे कोई उत्तर नहीं देखेगा। किसने बताया लाल है? उत्तर नहीं देखना। उत्तर देख लिया तो इसका मतलब हमने वो उस प्रश्न को खो दिया, वो प्रश्न चूक गया। देखो, रंगा में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, साइंस में पुटे वो लोग। मिश्रित रंग और एकल रंग। मिश्रित रंग जगह 2 रंग मिलकर बनेड़ा हुआ है। ये जामुनी रंग है, मिश्रित रंग है। नीलो रंग है, जो 2 रंग मिलकर बनेड़ा हुआ है। सीधो एकल रंग कौन है? नारंगी भी मिश्रित रंग है, लेकिन लाल जो है वो एकल रंग है। मिश्रित रंग कौन है? किस रंग है? एकल रंग है। क्या आएगा? 1 नंबर। इसमें 4, इसमें 4। आगे देखो 5वां, चीता, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता। क्या आएगा? क्यों? हाँ हाँ, चीता, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता। बिल्ली, कुत्ता जो है वो, बिल्ली चूहे को खाती है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है कभी कभार। दोनों मांसाहारी हो गए। चीता तो मांसाहारी है, इसको तो आता है, उसको नहीं छोड़ता ही, उसको तो आता ना चाहिए, चाहे इंसान हो, हिरण हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। लेकिन खरगोश है वो वेजिटेरियन एक है, पक्षी है, शाकाहारी पक्षी है ये खरगोश। पक्षी नहीं, जानवर, सॉरी।
क्या है? खरगोश एक शाकाहारी जानवर। बोलना, क्रोध, उदास, प्रश्न, इन प्रश्नों में आपको सीखने की आवश्यकता है। इन प्रश्नों में आप गड़बड़ियां करते हो। हाँ, बोलना क्यों? हाँ, अभी समझ रहे हो, आप समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट जा रहे हो। देखो, बोलना एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया है, और ये सारी चीजें हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं। पर्सन हम रहते हैं, हमारी भावनाएं, ये पर्सन रहना, हम उदास भी रहते हैं, हम हमारे कभी कभार हम क्रोधित भी होते हैं। तो ये तीनों चीजें तो हमारे मन मानस की भावनाएं हैं। लेकिन बोलना तो एक क्रिया है, बोलना तो एक क्रिया है। ऐसा होता ना कि बोलना, खेलना, पढ़ना, फिर आता क्रोध, तो उत्तर क्रोध होता, क्योंकि तीन तो क्रियाएं होगी। ये तीनों क्रियाएं नहीं है, ये तो मन की भावनाएं हैं, हमारी सामयिक की क्रियाएं हैं। ये बोलना एक क्रिया होगी। बांग्लादेश हाथों देखेंगे, बांग्लादेश, रसिया, रूस, चीन और भारत। बताओ क्या होगा इसमें? भारत क्यों होगा? भारत हमारा देश है तो भारत होगा? नहीं भाई। देखो, रूस एक बहुत ही बड़ा देश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद में भारत। भारत अपने क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पे? 7। फर्स्ट आता है रूस, उसके बाद में कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पर कौन सा देश आता है? भारत आता है क्षेत्रफल में। रूस, चीन, भारत, तीनों मतलब है क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं बांग्लादेश की बजाय। क्षेत्रफल जानो ने जिज्ञा में तीनों देश मोटा है क्षेत्रफल में, वो बांग्लादेश तो बहुत नीचे है, क्षेत्रफल छोटा सा है। आपने राष्ट्रों में अलग हुआ है बांग्लादेश। जो पश्चिम बंगाल राज्य है नहीं, पश्चिम बंगाल अपना भारत राज्य भी अलग हुआ है। बांग्लादेश वो तो भारत को हिस्सा मानो, मतलब पहला भारत को हिस्सा तो हो गया। सुअर, ऊंट, चीता, कुतिया। देखो, सुअर, ऊंट, चीता तीनों पुल्लिंग है, सुअर, ऊंट, चीता, और ये कुत्ता का स्त्रीलिंग है कुतिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना उत्तर है। इसमें छठे में 1, 7वें में 1, 8वें में 4। हर आपके लगभग 15 टॉपिक है रीजनिंग के। हर टॉपिक में से आपके 6-7 क्वेश्चन आने हैं। तो एक बार हम टॉपिक की गहराई तक पहुंच गए कि ये होता है, ये टॉपिक, इसमें ये देखना होता है, इसमें ये देखना होता है, फिर हमारे प्रश्न गलत नहीं होगा, हमारे दिमाग है वो क्रिया करना शुरू हो जाता है। जैसे 2 टॉपिक हमने देखे, आपको अच्छे से समझ में आया ना? पहला हमने क्या देखा? कौन सा टॉपिक पढ़ा पहला? एनोलॉजी वाला, जिसमें आपको संबंध देखना था। क्या देखना था? एक जैसा संबंध, ये संबंध इसका इससे ऑप्शन में कौन सा सेम होगा। इसी प्रकार ये उससे अलग हो गया, वर्गीकरण वाला हो गया। बगुला, नौवा देखो, बगुला, कबूतर, सारस, चील, बगुला, कबूतर, सारस, अरे उड़ने वाले तो चारों ही हैं ये। बगुला भी उड़ता है, कबूतर, सारस, चील। देखो, कबूतर जो पक्षी है ना, वो कभी शिकार नहीं करता। सारस पक्षी शिकार करता है, चील शिकार करता है, मतलब छोटे छोटे जानवरों को मारता है और अपने वो शिकार करता है। लेकिन कबूतर जो कभी शिकार नहीं करता, कबूतर है वो कभी शिकार नहीं करता। क्या आएगा 9वें का? दूसरा। हरिद्वार, होशंगाबाद, जयपुर, इलाहाबाद। जयपुर होगा, क्यों होगा जयपुर? लेकिन क्यों होगा? कारण तक आप जिस दिन पहुंचने लगे ना, उस दिन आपकी पढ़ाई सार्थक है। कारण बताओ मुझे, कोई जयपुर क्यों होगा? राजस्थान में इसलिए होगा। हो सकता है ये भी लॉजिक हो सकता है, अगर हमें कुछ भी ना समझ में तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि हरिद्वार अपने राजस्थान से बाहर है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जयपुर में राजस्थान है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये है, ये तीनों न किसी नदियों के किनारे हैं। जैसे हरिद्वार है वो किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, उत्तराखंड में हरिद्वार। इलाहाबाद भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी के किनारे। होशंगाबाद है एमपी में, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद। तीनों कोई सी नदी के किनारे बसेड़ा है। जयपुर के पास में कोई नदी
जयपुर किसी नदी के किनारे नहीं बसा है। जयपुर में नदियां हैं, लेकिन जयपुर खुद शहर जो है वो किसी नदी के किनारे नहीं बसा है। अपने राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है पता है क्या? जैसे ऐसा प्रश्न आ जाए जीके में, जीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के वो जिले बताओ जिनमें एक भी नदी नहीं है, तो बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू 2 जिले ये हैं राजस्थान में जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। बाकी में सारों में नदियाँ हैं, छोटी मोटी नदियाँ हैं जो बरसात के पानी में पानी इकट्ठा करके नदी अपना मार्ग बनाती है। लेकिन राजस्थान के बीकानेर और जयपुर में कोई भी नदी, बीकानेर और चूरू में, सॉरी बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जयपुर। जयपुर में नदियां हैं, लेकिन जयपुर शहर नदी के किनारे नहीं बसा। ये तीनों नदी के किनारे बसे, ठीक है ना? पीला, हरा, केसरिया, सफेद। अभी बताएगा ये प्रश्न जो मैंने पूछा। सफेद रंग क्या होता है? सफेद रंग अपने तिरंगे झंडे में सफेद रंग होता है। केसरिया होता है, हरा रंग होता है। हरा रंग है वो हमारे देश की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का, हमारी प्रकृति का। केसरिया रंग हमारी वीरता का प्रतीक है, हमारे देश की वीर जवानों की वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है कि हमारा देश कितना शांत है। जबकि पीला रंग है वो इससे संबंधित नहीं है। आगे देखो, वन, पर्वत, नदी, चंद्रमा। क्यों? हाँ बिल्कुल सही बात है, बोलो थोड़ा तेज बोला करो। हाँ बिल्कुल सही बात है। वन है, पर्वत, नदी अपने भूमि से संबंधित है, स्थल से। चंद्रमा अपने स्थल से संबंधित नहीं है, वो आसमान में होता है चंद्रमा। समझ गए क्या? इसमें कौन सा होगा? 4 नंबर। तो ऐसे प्रश्न आपके 6-7 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इन्हीं में से 1-2 आ जाए, 2-3 आ जाए, अलग से आ जाए, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन हमें इस टॉपिक को समझ लिया है, हमारा दिमाग अब इतना समझने लग गया है कि हम चीजों को पहचान सके, अंतर कर सके। हमें लगभग सैकड़ों कॉन्सेप्ट समझे इस टॉपिक के, सैकड़ों कॉन्सेप्ट हमने समझे कि क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।